आज बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन की मेन क्लास है। आज हम बेटा सारे के सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में 20 से 30 मिनट में पूरा कवर करेंगे बेटा। आइए देखते हैं इसको। प्रोप्राइटर ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश, बैंक, गुड्स, मशीनरी या किसी भी एसेट्स में, तो बेटा वो एसेट्स क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और साथ में क्या करेंगे बेटा, हम कैपिटल को भी प्लस कर देंगे। एक्सपेंसेस पेड किए बेटा आपने, तो एक तरफ तो क्या करोगे आप, कैपिटल माइनस, और एक तरफ एसेट्स में कैश पे पे किया तो बेटा कैश माइनस, चेक में पे किया तो बेटा बैंक बैलेंस माइनस। रेवेन्यू रिसीव्ड इन कैश या बाय चेक, बेटा जब भी हमें रेवेन्यू मिलेगी तो क्या बढ़ेगी, हमारी कैपिटल बढ़ेगी। कैश में आएगा तो कैश प्लस, चेक में आएगा तो बैंक प्लस। परचेज गुड्स, जब भी आप गुड्स को परचेज करोगे बेटा कैश में, तो एक तरफ स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैश दिया तो कैश माइनस, चेक दिया तो बैंक माइनस। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बेटा जब भी हम गुड्स को परचेज करेंगे क्रेडिट में, स्टॉक तो प्लस होंगे ही होंगे हमारे, और एक तरफ क्या बढ़ेगी, हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। नेम गिवन तो नेम लिखो, नेम ना हो तो बेटा क्या यूज करते हैं हम, क्रेडिटर लिखते हैं बेटा। सोल्ड गुड्स, बेटा जब भी आप गुड्स को बेचोगे माल तो हमारा जाएगा, स्टॉक क्या हो जाएंगे बेटा माइनस, और एक तरफ क्या हो जाएगा, अगर कैश आ रहा है तो कैश प्लस, चेक आ रहा है तो बैंक प्लस। अगर आप गुड्स बेचते हो बेटा उधार पे, उधार खरीदना हमारी लायबिलिटी होती है, लेकिन अगर आप उधार बेचोगे तो हमारे लिए क्या होती है बेटा, एसेट्स, क्योंकि हमें पैसा मिलना है। तो स्टॉक तो माइनस होगा ही होगा, तो एसेट्स में नया कॉलम खुल जाएगा। या तो अगर उस बंदे का नाम गिवन है तो नेम लिखो, अगर नेम गिवन नहीं है तो क्या लिखोगे बेटा, आप डेटर लिखोगे। फिर वो कह रहा है बेटा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 12,000। अगर आपने 10 का सामान बेटा 12 का बेचा तो माल कितने का जाएगा बेटा, 10,000 का। पैसे कितने आएंगे बेटा, 12,000 पे, और आपको प्रॉफिट कितने का हो जाएगा बेटा, 2,000 का। प्रॉफिट हो जाएगा बेटा हमारा 2,000 का। आगे देखिए बेटा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर 4,000। आपने 5 वाला सामान बेटा 4 का बेचा, पैसे कितने आएंगे, 4। सामान कितने का जाएगा बेटा, 5,000 का, स्टॉक माइनस, तो आपको लॉस कितने का हो जाएगा बेटा, 1,000 का। पेड टू नेम, बेटा आप जब भी पेमेंट करोगे तो एक तरफ तो क्या कम होगा आपका, कैश चेक, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, और दूसरी तरफ जब हम उधार लेते हैं तो लायबिलिटी बढ़ती है। अगर आप पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी क्या होगी बेटा, हमारी घटेगी। आगे देखिए बेटा, अमाउंट ड्यू, हमने देने हैं बेटा 15,000, पेड कैश 14,500, और डिस्काउंट मिल रहा है हमारे को बाकी का। या फिर पेड टू मोहन 14,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 15,000। बेटा आपने पेमेंट करी है 14,500 की 15,000 के बदले में। कैश तो कितना जाएगा आपका, 14,500, और लायबिलिटी कितने से कम हो जाएगी आपकी, 15,000 से। तो बच्चा आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट और रेवेन्यू से कैपिटल क्या होती है हमारी, बढ़ती है। लॉस और एक्सपेंसेस कैपिटल क्या होती है बेटा, हमारी घटती है। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर या कोई भी नाम इन कैश, बेटा कुछ रिसीव करोगे तो पैसा आएगा, तो क्या करोगे आप, कैश प्लस करेंगे, और जिससे आएगा वो एसेट्स में था हमारा बैलेंस, तो एसेट्स क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, क्योंकि हमें बैलेंस उससे मिल गया है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम, कह रहा है 10,000 मिलने थे, पैसे कितने मिले हैं बेटा, 9800, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो बेटा पैसे मिलना कितना हमारे को, 9800, तो वो प्लस हो जाएगा एसेट्स में, कैश में, और मिलने कितने थे, 10,000 रुपये, तो वो उसके नाम में क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस हो जाएंगे। और आपको लॉस कितने का हो गया, 200 का, तो लॉस से क्या हो जाएगी हमारी कैपिटल माइनस। डेप्रीशिएशन, जब आप डेप्रीशिएशन लगाओगे बेटा तो एक तरफ कैपिटल क्या होगी, माइनस माइनस होएगी, और एसेट्स भी क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। एप्रिसिएशन नॉर्मली कंसेप्ट ये होता नहीं है, अब फिर भी अगर आए तो कैपिटल बेटा क्या हो जाएगी, प्लस, बढ़ रही है वैल्यू, और एक तरफ क्या हो जाएगी, एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी। एसेट्स बेटा परचेज बाय चेक, सेम कंसेप्ट है। जब आप गुड्स परचेज कर रहे थे हम स्टॉक प्लस कर रहे थे, तो यहाँ पर आप क्या प्लस करोगे, उस एसेट्स का नाम आ जाएगा, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, प्लस, और एक तरफ हमारा कैश चेक जा रहा है तो माइनस। अगर आपने वही क्रेडिट पर लिया बेटा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, नाम गिवन तो नाम लिखो, नाम ना हो तो क्रेडिटर लिखो। एसेट्स आपने सोल्ड करी, वही सेम कंसेप्ट स्टॉक वाला, पैसा आएगा प्लस, वहाँ पर स्टॉक जा रहा था माइनस, यहाँ पे एसेट जाएगी तो माइनस। और अगर उधार पर बेचोगे तो एसेट्स में बेटे उसका नाम आ जाएगा, नाम गिवन तो नाम लिखो, नहीं तो क्या लिखोगे आप, डेटर लिखोगे।
कैश पेड इनटू बैंक या डिपॉजिट इनटू बैंक या लॉज विद बैंक या ओपन अ बैंक अकाउंट। बेटा हमने बैंक में पैसे जमा कराए तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कैश बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। आगे देखिए बेटा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक और ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने बैंक से बेटा पैसे विड्रॉ करे हैं, आपने बैंक से बेटा पैसे विड्रॉ करे हैं, तो क्या आएगा आपके पास, कैश क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बैंक क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। आगे देखिए बेटा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल या प्राइवेट या डोमेस्टिक या हाउस होल्ड या पर्पस, या परचेजिंग ज्वेलरी फॉर वाइफ, या इनकम टैक्स पेड, या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा ये हमारे लिए क्या होती है, ड्राइंग्स। तो बिजनेस से क्या जा रहा है, हमारा कैश जा रहा है, और ड्राइंग्स का मतलब होता है बेटा कैपिटल माइनस। हमारी पूंजी क्या हो रही है, कम हो रही है। जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो कैपिटल क्या होती है बेटा, बढ़ती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसको विड्रॉ कर रहे हैं, तो कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा, हमारी घट जाएगी। आगे देखिए बेटा, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बेटा पर्सनल यूज का नाम दिखते ही कैपिटल माइनस। कैश विड्रॉ किया तो कैश माइनस, बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक बैलेंस माइनस, गुड्स विड्रॉ किए तो स्टॉक माइनस। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। बेटा बिजनेस से मोटरसाइकिल नहीं जा रही है, बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल माइनस कैश माइनस। आगे देखिए बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर चैरिटी या एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल। बेटा गुड्स गए हमारे बिजनेस से तो स्टॉक तो क्या होगा, माइनस होगा, और ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड। बेटा मैंने कल की वीडियो में सिर्फ इसी पर ही वीडियो बनाई थी, वीडियो नंबर 3, वो जरूर देखना। वहाँ मैंने प्रॉपर डिटेल में बताया है आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एक्रूड क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, प्री रिसीव्ड क्या होता है। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो बेटा, पूरा कंसेप्ट मैंने क्या किया है, इसमें कवर किया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बेटा एक्सपेंस तो ये है ही है, तो कैपिटल क्या होगी हमारी, कम होगी, और आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। एक्रूड रेवेन्यू, रेवेन्यू है तो बेटा कैपिटल तो प्लस होगी। अगर कैश मिल जाता तो कैश प्लस कर देते, लेकिन कैश तो मिला नहीं, तो एसेट्स में क्या आ जाएगा बेटा, एक्रूड रेवेन्यू प्लस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, बेटा एक्सपेंस तो है, पेड तो हुआ है, चाहे एडवांस में हुआ है, जैसे मर्जी हुआ है, कैश तो गया, कैश माइनस, और प्रीपेड बेटा हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स में प्रीपेड का कॉलम खुल जाएगा। प्री रिसीव्ड, बेटा प्री रिसीव्ड है तो कैश आया, कैश क्या हो जाएगा, प्लस, और प्री रिसीव्ड या अर्न हमारे लिए क्या होती है बेटा, लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। परचेजेस रिटर्न, बेटा आपने जब परचेज की होगी तो लायबिलिटी में कौन आया होगा, क्रेडिटर या नेम आया होगा। अब जब रिटर्न कर रहे हो, जब परचेज करी थी तो स्टॉक आया होगा, अब रिटर्न कर रहे हो तो स्टॉक क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, उधर लायबिलिटी माइनस हो जाएगी। सेल्स रिटर्न, जब हमने सेल करी होगी बेटा तो स्टॉक गया होगा और एसेट्स में नेम आ गया होगा, अब क्या कर देंगे बेटा, उसे रिवर्स कर देंगे, स्टॉक प्लस हो जाएगा और एसेट्स में नेम रेटर माइनस हो जाएगा बेटा। इंटरेस्ट, बेटा लायबिलिटी पर इंटरेस्ट देते हैं तो कैपिटल माइनस, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक लोन हो गया, तो देखो ध्यान से देखो कैपिटल क्या हो रही है हमारी, माइनस हो रही है। चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, हमारी कैपिटल क्या होगी बेटा, माइनस होगी। और इंटरेस्ट की वजह से हमारी लायबिलिटी या कैपिटल क्या होती है बेटा, बढ़ती है, क्योंकि अभी हमने वो पे नहीं किया है, तो लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कैपिटल माइनस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैपिटल प्लस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा एसेट्स पर इंटरेस्ट मिलता है, एसेट्स पर इंटरेस्ट मिलता है, तो रेवेन्यू से क्या हो जाएगी बेटा, कैपिटल प्लस, और इंटरेस्ट से क्या बढ़ती है हमारी, एसेट्स बढ़ती है, तो एसेट्स भी क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी। आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम है, कैपिटल प्लस कैपिटल माइनस। अब गौर करो बेटा, रिसीव्ड वर्ड लिखा है, पीछे ये वर्ड नहीं लिखा था, खाली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था, अब रिसीव्ड है मतलब मिल गया है। मिल गया तो किसमें मिला होगा, कैश में, कैश प्लस, और इनकम है तो कैपिटल प्लस। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, तो बेटा एसेट्स में क्या करोगे आप, कैश माइनस, और एक्सपेंस है तो क्या करोगे बेटा, कैपिटल माइनस। बेटा एक सेपरेट चैप्टर आएगा हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहाँ पर आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा बीआर क्या होता है, बीपी क्या होता है, ये प्रोमिसरी नोट होता है। जब हम किसी को उधार बेचते हैं तो वो पर्सन हमें लिख कर देता है कि हम 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा,
तो उसके बदले में जो हमें बिल देता है उसे हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं या बिल रिसीवेबल बोलते हैं। तो बिल ड्रॉन बाय अस और बिल एक्सेप्टेड बाय डेटर और बिल रिसीव्ड फ्रॉम नेम। बेटा डेटर तो माइनस होगा ही होगा, अगर हमें कैश मिल जाता तो हम कैश प्लस कर देते, लेकिन हमें क्या मिला है, बी आर मिला है, तो हम क्या प्लस कर देंगे बेटा, बी आर प्लस कर देंगे। चेक मिला है उसके अगेंस्ट, तो बेटा अब डेटर का नाम नहीं आएगा क्योंकि डेटर का नाम पहले ही हम माइनस कर चुके हैं। अब जब मुझे कैश मिला है बी आर के अगेंस्ट, तो पहले मैं क्या प्लस करूंगा, कैश प्लस करूंगा और बी आर क्या कर दूंगा बेटा, मैं माइनस कर दूंगा। अगर बेटा वो बंदा बिल एक्सेप्ट करता है तो वैसे पेमेंट की एंट्री होती है नेम डेबिट टू कैश अकाउंट। एक तरफ हम नेम कम करते हैं, एक तरफ हम कैश कम करते हैं। वो नेम तो कम हो जाएगा लेकिन कैश नहीं दिया है बेटा, उसने क्या दिया है हमारे को, बीपी दिया है। तो बीपी से हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो नेम माइनस बीपी क्या हो जाएगा, प्लस। अब जब वो बीपी के अगेंस्ट बेटा पेमेंट करेगा तो पेमेंट में आप क्या कम करोगे बेटा, बीपी कम करोगे और क्या चला जाएगा हमारा, कैश चला जाएगा। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, बेटा पर्सनल वर्ड आ गया, पर्सनल मतलब ड्राइंग्स, और जब भी ड्राइंग्स होगा तो क्या करोगे आप, कैपिटल माइनस करेंगे। अगर ये ऑफिशियल पर्पस होता बेटा तो एसेट्स में क्या आया था हमारा, इन्वेस्टमेंट प्लस आया था। रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट, बच्चा जी रेंट मिलता है तो वो इनकम होती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जब किराएदार हमारा टेनेंट वापस चला जाएगा तो हमें उसे पैसे वापस देने होंगे, तो ये हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो एक तरफ तो क्या करोगे आप, कैश प्लस करोगे और एक तरफ लायबिलिटी में क्या करोगे बेटा, आप सिक्योरिटी डिपॉजिट को प्लस करोगे। आगे आओ जी, फ्रेश कैपिटल, हमने बेटा दोबारा कैपिटल लगाई है तो सेम कंसेप्ट, एक तरफ क्या प्लस हो जाएगा हमारा, कैश प्लस हो जाएगा और एक तरफ क्या प्लस हो जाएगी बेटा, हमारी कैपिटल प्लस हो जाएगी। परचेज स्टेशनरी खर्चा है बेटा, कैश माइनस कैपिटल माइनस। हमने 3,000 रुपये दिए हैं बेटा, जिसमें 2,000 रुपये एडवांस है। टोटल बेटा कितने दिए हमने, 3,000 दिए ना। कैश तो कितना कम हो जाएगा हमारा, 3,000 से। तो जो नॉर्मल 1,000 बचा हुआ एक्सपेंस है वो हमारी क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल माइनस। जो 2,000 हमारे लिए क्या है बेटा, एडवांस है, तो एसेट्स में एक नया कॉलम खुल जाएगा। सैलरी बेटा हमने पे कितनी करी है, 1,000, तो पहले इसको देखते हैं। जब आप सैलरी पे करोगे बेटा, कैश माइनस कैपिटल माइनस। अब आउटस्टैंडिंग है बेटा, कैपिटल तो माइनस होगा ही होगा और लायबिलिटी में क्या आ जाएगा बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा। गुड्स परचेज किए हमने कैश में, तो कैश माइनस होगा, स्टॉक प्लस हो जाएगा। अगर उधार पे परचेज किए स्टॉक तो प्लस होगा ही होगा। एक तरफ लायबिलिटी में नेम आ जाएगा या क्रेडिटर आ जाएगा। नेम गिवन तो नेम लिखो, नेम ना दे रखा हो तो बेटा क्रेडिटर लिखो। गुड्स बेचे हैं तो पैसा आएगा प्लस, स्टॉक जाएगा माइनस। अगर उधार पर बेचे हैं तो स्टॉक तो माइनस होगा ही होगा। एसेट्स में कौन आ जाएगा बेटा, नेम या डेटर। नेम गिवन तो नेम लिखो, नेम ना हो तो बेटा डेटर लिखो। प्रोप्राइटर ने बेटा बिजनेस स्टार्ट किए कैश में, फर्नीचर में, स्टॉक में, तो ये तीनों अलग अलग आ जाएंगे बेटा एसेट्स में, और कैपिटल में इसका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम 1,000, ही पेड ओनली 60%। बेटा 40% वो लेकर भाग रहा है, भाग गया है, बैड डेप्ट हो गई है हमारी, तो हमारे लिए क्या है बेटा, लॉस है। पैसा कितना आएगा, 600 आएगा, तो कैश में क्या कर दोगे बेटा आप, 600 प्लस कर दोगे और उससे कितना माइनस कर दोगे आप, 1,000, एसेट्स माइनस हो जाएगी और लॉस कितने का हो जाएगा बेटा हमारा, 400 का। बैड डेप्ट रिकवर्ड, बेटा कई बार हमारा डूबा हुआ पैसा वापस आ जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट रिकवर्ड। तो कैश प्लस कैपिटल प्लस, जस्ट रेवेन्यू है हमारी ये। बैंक चार्जेस, जब बेटा बैंक चार्जेस लगाएंगे तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारे लिए क्या है, खर्चा है, तो बेटा कैपिटल भी क्या हो जाएगी हमारी, माइनस हो जाएगी। बैंक इंटरेस्ट ऑफ 5,000, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है बेटा, तो हमारे लिए क्या है, ये इनकम है, तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी। और एक तरफ पैसा मिल रहा है तो हमारा बैंक बैलेंस भी क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, बेटा अगर आप गुड्स को फायर हो गया, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, तो हमारा स्टॉक तो क्या हो रहा है, जा रहा है, और एक तरफ क्या कम हो जाएगी बेटा, हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। हमने बेटा गुड्स बेचे हैं, वही सेम कंसेप्ट दोबारा आ गया, 10,000 वाले या 15,000 वाले, प्रॉफिट बोल रहा है बेटा। अगर आप कोई 10,000 की चीज 20% प्रॉफिट पर बेचोगे तो 10,000 प्लस 20% ऑफ 10,000, तो बेटा पैसा कितना आएगा आपके पास, 12,000 आएगा, और 15 वाले में कितना आ जाएगा बेटा, 18,000 आ जाएगा।
बेटा आज हमने सारे कुछ कवर कर लिया अकाउंटिंग क्वेश्चन का। ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है, सिर्फ 15 मिनट लगे हैं बेटा हमें सब रिवाइज करने में। 15 मिनट की वीडियो में आप अपना कंप्लीट अकाउंटिंग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कर सकते हो। फर्स्ट 2 वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, थर्ड वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आपको आउटस्टैंडिंग एक्रूड वगैरह का। छोटी छोटी वीडियो है 10-10 मिनट की, और ये लास्ट 15 मिनट की वीडियो में बेटा पूरा हमने सारा चैप्टर कवर कर दिया है। इसकी PDF भी बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको नोट्स अवेलेबल हो जाए, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।